जा जा के कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। जा जा के कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.1 पर चर्चा करने वाला हूं। तो इसमें जो है बहुपद चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया। तो पहला चैप्टर में ये 2.1 में कुछ भी नहीं है। इससे जो अगले चैप्टर आने वाला है इसमें कुछ बेसिक बात भी होगा। तो मैं सबसे पहले उस बात को क्लियर कराऊंगा, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। देखिए, इसमें आपको शून्यक की संख्या बताना है। अब शून्यक की संख्या कौन रेखा बताता है? तो देखिए यहाँ पे अगर एक्स अक्ष वाला जो रेखा है, एक्स अक्ष वाला, इस पे अगर ये रेखा अगर कटान करे, कटे, तो वही शून्यक की संख्या बतलाता है। इसमें देखिए एक्स अक्ष पर कोई रेखा नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसको की कहेंगे शून्यक की संख्या एक भी नहीं, यानी शून्य है। इसमें शून्यक की संख्या 0 होगा, इसमें नहीं है। इसका अगर आंसर कहिएगा तो देखिए इसका आंसर जो है इसमें शून्यक की संख्या आपको क्या मारना होगा जानते हैं? शून्यक की संख्या इसमें देखिए जो एक्स वाला लाइन होता है, एक्स अक्ष वाला, इसी पर ये जो एक्स्ट्रा लाइन आप देख रहे हैं, ये कटान यहाँ पे टच किया, जहां पे टच किया, देखिए क्या वो बिंदु पर टच किया, एक ही जगह टच किया, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले सवाल पे। तो चलिए इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। देखिए इसमें शून्यक की संख्या क्या वो होगा, जरा ध्यान दीजिए। ये एक्स अक्ष को टच करने वाला जो रेखा है, एक्स अक्ष को जो टच कर रहा है, ये रेखा सांप नहत जो ऐसे ऐसे घूर रहा है, इसी को गिनना है आपको। देखिए एक्स अक्ष वाला को, वाई अक्ष वाला को नहीं। देखिए यहां से चलिएगा तो एक बार टच किया तो शून्यक की संख्या अभी 1 हुआ। तनी आगे बढ़िएगा, इसको नहीं गिनना है, बात समझ रहे हैं ना? वाई अक्ष वाला को नहीं गिनना है, सिर्फ गिनना है तो किसको? तो एक्स अक्ष वाला को। ये हुआ 1 शून्य, 2 और यहाँ 3। यहाँ कहिएगा ऐसा, सुनिए, यहाँ जो है शून्यकों की संख्या 3 होगा, 1 2 3, नोट कर लीजिए। इसमें आइए, इसमें देखिए एक्स अक्ष को टच किया है 1 और यहाँ 2, इसमें शून्यकों की संख्या आपको टिपना होगा 2। तो चलिए 2 सवाल और है, इस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो इस सवाल में बताइए कि शून्यकों की संख्या इसमें कितना। देखिए आप जरूर समझ गए हैं, आप जरूर इसका आंसर बता दीजिएगा। देखिए, और आंसर जब आप निकाल लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक्स अक्ष वाला को चुनना है। यहाँ देखिए शून्यकों की संख्या 1 हुआ, यहाँ हुआ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो इसमें शून्यकों की संख्या आपको टिपना है 4। ठीक, इसमें आई, इसमें शून्यकों की संख्या कितना है? तो देखिए 1 हुआ, यहाँ टच किया ना, 1 हुआ, 2 हुआ, इसको टच करे, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखना है एक्स अक्ष वाला को। तो यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ और यहाँ 3 हुआ, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3। तो नोट कर लीजिए एक्सरसाइज 2.1 जो है खत्म हो गया। अब जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो है कुछ बेसिक बातें हैं, मैं इसी वीडियो में उसका भी कुछ बेसिक बात जरूर क्लियर करा देता हूं। तो देखिए, तो चलिए दोस्तों, शून्यकों का सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल
अगर शून्यकों का योग कहे तो इसका होता है -b/a। शून्यकों का यदि योग की बात हुआ तो -b/a होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस में b/a होता है। अब आइए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है ये होता है आपका c/a होता है। c/a होता है। अगर मैं इस भाषा में भी लिख दूं अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a होता है। जरा इसको नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला और है, मैं उसको भी आपको नोट करा देता हूं। तो शून्यकों का योग अगर पूछा जाए तो माइनस में b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस में b/a। शून्यकों का गुणनफल c/a। ये शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। इसको जरा नोट कर लीजिए। चलिए एक नोट और, उसके बाद अगर इतना बेसिक अगर आपका क्लियर है तो ये 2.2 पूरा आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। देखिए अगर आपको यदि आपको दुर्घात बहुपद निकालने की बातें कहे, यदि आपको दुर्घात बहुपद निकालने की बातें हो, इसमें आपको 2 शून्यक का मान दिया रहेगा। इसमें आपको बहुपद निकालना है, दुर्घात बहुपद। इसका फॉर्मूला होता है k इंटू बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x होता है, प्लस में अल्फा इंटू में बीटा होता है और ब्रैकेट बंद। यही नोट पर सारा खेल है। 2.2 एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। तो ये पूरा जितना मैं आपको बेसिक बात बताया ये सभी आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। उसके बाद मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। तो थैंक्स।